बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में पहले 3 एविडेंसेस हम डिस्कस कर चुके थे और 2 रह गए थे, उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनने की स्टेजेस विद इन द फीमेल बॉडी या विद इन द एग। वो कह रहा है क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलर स्टेजेस इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यूँ लगता है कि स्टेजेस सिमिलर हैं। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो जो सा होता है उसमें गिल पाउच होता है साइड ऑफ द थ्रोट यानी गले के साइड पे। अब वो कह रहा है इन फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक एंड बर्ड्स यानी ये जो मुख्तलिफ जानदार हैं एंड ह्यूमंस और ऑल वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियोज हैं, इन तमाम जानदारों के तमाम वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियोज हैं, मोर सिमिलैरिटीज़ दैन डिफरेंसेस यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं निस्बतन डिफरेंसेस के। जैसा कि यहाँ पे टर्टल, माउस, ह्यूमन और चिक का एम्ब्रियो आपको नज़र आ रहा है, तो यूँ लगता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस पे ये कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट प्रोग्रेस यानी मज़ीद डेवलपमेंट होती है बच्चा पैदा होने के बाद, मोर डाइवर्जेंट यानी वो मुख्तलिफ होते जाते हैं, डिस्टिंक्टिव करैक्टर्स उनमें मुख्तलिफ करैक्टर्स जो से हैं वो बनते जाते हैं। जैसा कि फ़िशेज़ के अंदर वो बात कर रहा है कि फ़िशेज़ के अंदर जो गिल पाउच है, हमने कहा कि गिल पाउच तमाम वर्टिब्रेट्स में मौजूद है, तो फ़िशेज़ में गिल पाउच से क्या बन जाता है, गिल्स बन जाते हैं। जबकि ट्रस्टियल वर्टिब्रेट से उसी गिल पाउच से कुछ दूसरे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसा कि गिल पाउच से यूस्टेशियन ट्यूब बनती है। अब ये क्या करती है, ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं ट्यूब्स दैट कनेक्ट मिडल ईयर विद द थ्रोट इन द ह्यूमन यानी दरमियानी कान को हमारे गले से मिलाने वाली ट्यूब बन जाती है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी जो सी है ना, ये इस्टेब्लिश होमोलॉजी, ये होमोलॉजी को भी इस्टेब्लिश करती है। होमोलॉजी कहते हैं मुख्तलिफ जानदारों में मौजूद स्ट्रक्चर यानी अज़ा जिनका फंक्शन तो डिफरेंट होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसा कि गिल पाउच हमने कहा तमाम एम्ब्रियो में मौजूद हैं, आर सो आल्टर्ड, बाद में वो इतने तब्दील हो जाते हैं कि कॉमन ओरिजिन इज़ नॉट अपेरेंट इन द फुली डेवलप्ड फॉर्म यानी जब वो मुकम्मल डेवलप हो जाते हैं मुख्तलिफ जानदार, तो मालूम ही नहीं होता कि इनमें गिल पाउच से ये मुख्तलिफ किस्म के अज़ा, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बने हैं। यानी बेसिकली स्ट्रक्चर गिल पाउच था जो कि जब वो बड़े हुए तो फंक्शनली वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट एविडेंस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज रिफ्लेक्टेड, कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम जीन कहते हैं और प्रोटीन क्या है, इट्स ए जीन प्रोडक्ट यानी उस जीन के से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब ये किस तरह से एविडेंस हुआ, इफ़ 2 स्पीशी हैव सेम जीन एंड प्रोटीन मस्ट कॉपीड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर यानी अगर 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ में एक जैसा जीन है और एक जैसी प्रोटीन है तो इसका मतलब है वो एक ही एंसेस्टर से कॉपी हुआ है। याद रखें ये जितने भी एविडेंसेस हैं ये अजम्पशंस हैं यानी ये कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस ऐसा है जिसको आप प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं, तो ये सिर्फ अजम्पशंस हैं। हालांकि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किसी कॉमन क्रिएटर की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा जी, कॉमन एंसेस्टर फॉर एग्जांपल ए कॉमन जेनेटिक कोड ब्रिंग्स एविडेंस दैट ऑल लाइफ इज़ रिलेटेड यानी एक ही जेनेटिक कोड जो सा अगर किसी जीन का तमाम जानदारों में है तो वो ये शो करता है, अज्यूम अब कर सकते हैं कि तमाम लाइफ जो सी हैं वो रिलेटेड रही हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी गिव स्ट्रॉन्ग एविडेंस यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बड़ा मजबूत सबूत देती है फॉर द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के यूनिट होने के बारे में और फिर उसके डाइवर्स होने के बारे में। ऐसा ही टेक्सोनॉमिकली रिमोट ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनॉमिकली रिमोट से मुराद है कि क्लासिफिकेशन के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ जानदार जैसे कि ह्यूमन और बैक्टीरिया, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत डिफरेंट है। इन दोनों जो कि रिमोट एंड डिफरेंट है हैव सम प्रोटीन्स इन कॉमन यानी इन दोनों में भी कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि कॉमन है। इसी तरह साइटोक्रोम सी जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है फाउंड इन द ऑल एरोबिक स्पीशीज़, तमाम एरोबिक स्पीशीज़ के अंदर ये मौजूद है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।